हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और मुझ पर भी। तो बस देखिए, अब मॉर्निंग का टाइम वही हाल कि सुबह उठो और लंच बनाओ। तो बस यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो मैंने आटा छान लिया था, तो नीचे बैठ के सुबह उठते ही बहुत आलस आता है, लेकिन क्या करें। तो बस नीचे बैठ कर ही आटा छान लिया मैंने और गूँथ कर रख लिया। तो रात को हस्बैंड पनीर ले आए थे, तो सुबह पनीर जानते कि सब्ज़ी जल्दी जल्दी तो बना नहीं पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है इतनी। तो बच्चों के लिए मैंने, बड़े वाले के लिए मैंने पनीर पराठा बना दिया। तो मैंने प्याज काट के मिक्स कर दिया और फिर उसको दूध भी दे दिया साथ ही साथ, और एप्पल ले आई थी वो भी काट के दे दिया ताकि वो नाश्ता कर ले जब तक, क्योंकि वो अपने से तो कुछ खाएगा नहीं जब तक मैं दूँगी नहीं। तो यहाँ पर बस मैंने तवा क्लीन किया देखिए और मिक्स कर लिया। सिर्फ थोड़ी सी रेड चिल्ली डाली और नमक बस, और मेरी स्टफिंग रेडी है। और धनिया तो स्किप नहीं करी मैंने, थी ही नहीं। तो बस मार्केट भी नहीं गई और बाहर से कोई आया भी नहीं है सब्ज़ी वाला कि मैंने लिया भी नहीं, और आया भी होगा तो शायद मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो यहाँ बस उसके लिए पराठे तैयार कर रही हूँ मैं पनीर के। तो देखिए ये जो आटा है ना, इस बार अच्छे से पीसा नहीं है, तो मेरी फीलिंग जो है इसकी स्टफिंग निकल रही है बार बार। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी स्टफिंग बाहर निकले पराठे से। बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा गीला हो भी जाता है ना पनीर, प्याज और नमक वगैरह मिक्स करो तो। यहाँ पर देखिए पराठे उसके लिए 2 रेडी कर दिए मैंने। अब छोटे वाले के लिए सिंपल पराठे रेडी कर रही थी मैं, तो बड़े वाले का भी टिफ़िन रेडी कर दिया है मैंने। और जो साथ ही साथ छोटे वाले के भी 2 पराठे बना दिए मैंने, क्योंकि वो भी जाएगा ही स्कूल तो उसको भी चाहिए। तो बस अब बड़े वाले का मैं लंच बॉक्स पैक कर रही, तो उसके लिए मैंने बस वही पनीर पराठे और टमाटो सॉस डाल दिया था। तो मैं किसान केचप टमाटो सॉस यूज़ करती हूँ और कोई से नहीं। और साथ ही साथ हस्बैंड के लिए चाय भी। तो हस्बैंड के लिए क्या, मेरे लिए भी थी, बट फिर मुझे बाद में पता चला कि आज सातों संतान है, 7वीं, तो मुझे फास्ट रखना होगा। तो बस, तो देखिए अब यहाँ पर छोटे बेटे के लिए मैंने, तो पराठा खाता नहीं, तो यहाँ पर मैंने पनीर को सौटे कर दिया था थोड़ा। तो पनीर को इसको कट करके पीसेस में बस 1 पिंच हल्दी और नमक डाल के मैंने यहाँ पर हल्का सा ऑयल में सौटे कर दिया। तो देखिए पक गया उसका, क्योंकि उसे पनीर बहुत पसंद है, बड़े वाले को इतना पसंद नहीं है पनीर। तो देखिए उसके लिए मैंने आधा पराठा पनीर का भी रखा था और सिंपल पराठे रख दिए थे मैंने उसको। तो मैंने सोचा शायद पराठा ना खाए, बट वो पराठा खा लिया था। तो देखिए यहाँ पैक कर दिया। फिर आ गई हस्बैंड की बारी, तो उनके लिए भी रोटियाँ गर्मा गर्म बनाई मैंने। तो रोटी चाहे फूले या ना फूले, वो देखो पिचकी जाती है पैक करना है तो बस यहाँ पर उनके लिए उन्होंने कहा कि सब्ज़ी बना दो। मैंने तो कहा था कि भुजिया बना दो पनीर की, बट उन्होंने कहा सब्ज़ी बना दो। तो फिर मैंने बॉयल करके नहीं बनाया, क्योंकि इतना टाइम मॉर्निंग में था नहीं, क्योंकि उनको भी 8 बजे निकलना था। तो बस मैंने पीस लिया था ऐसी कच्चा, लहसुन मिर्ची प्याज सारा पेस्ट बना के मैंने पीस लिया, भून लिया। फिर यहाँ मैंने मसाले, जैसे मैं हमेशा पानी फुला के रखती हूँ ऐसे डाल के मैंने मसाले पका लिए। अभी टमाटर का भी पेस्ट बना लिया था मैंने, टमाटो प्योरी, उसको भी डाल दिया। तो जैसे शाही पनीर आप बनाते हो तो हमेशा बॉयल करके ही टमाटर ऑनियन प्याज जो भी सब कुछ मसाला उसका, मिर्ची प्याज टमाटर सब बॉयल करके बनाते हैं फिर पीस के। बट इतना टाइम नहीं था कि मैं बॉयल करने रखती, तो मैंने पीस के बना दिया सिंपल जितना बना। खाना ना बना के पूरी की ली एकदम। और आज बता रही कि सातों संतान है, तो आज फास्ट रखना पड़ेगा। तो मुझे तो पता नहीं आज है कि कल है, तो मैंने पूछा, फिर मेरी जेठानी ने बताया कि आज है, मतलब मंगलवार को लेडीज़ व्रत नहीं रखती, तो कल भी है और आज भी है, तो आज रख लो तुम। तो पर मेरी नंद के यहाँ पर कल है, तो वो लोग कल रखेंगी। तो मैंने ठीक है, जब मेरे यहाँ आज रखा जा रहा है तो मैं आज ही रख लेती हूँ। तो बच्चों का सातों संतान, तो फिर चलिए मैं आज मेरा फास्ट हो गया है। वैसे मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने कुछ खाया भी नहीं, सुबह बस उठ के पानी पिया था। तो बस सातों संतान का मेरा फास्ट है। इनके लिए, सबके लिए मैंने बना दिया है। सुबह बेटे के लिए पनीर के पराठे बना दिए, और छोटे वाले के लिए पनीर बस काट के थोड़ा थोड़ा फ्राई कर दिया मैंने, सौटे कर दिया, और थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के, क्योंकि वो मिर्च खाता नहीं है। और इनके डैडी के लिए सब्ज़ी बना दी मैंने। और मेरे को कुछ खाना नहीं, मैं पुए बनाऊंगी, जब पूजा के लिए बनाए जाते हैं ना पुए बना के, तो वो पुए बनाऊंगी, तो फिर पूजा करूंगी 4 बजे। तो चलिए अभी पूरा काम पड़ा, जल्दी काम निपटा लूँ मैं। पहले काम निपटा के बेटे को लेने भी जाना है, तो मेरी ही ड्यूटी है। तो चलो, जितना खाने में भी तेज़ हो उतना एक दिन फास्ट भी रखना चाहिए, तो रख लूँगी मैं, मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है। बस जैसे मैंने खाना बना के फ्री हुई, तो फिर मैंने झाड़ू लगा लिया पूरे घर में। जैसे सुबह लगा देती हूँ मैं झाड़ू, बट जब कभी कभी लेट हो जाता है तो नहीं लगा पाती, फिर मैं झाड़ू पोछा इकट्ठा कर लेती हूँ। तो बस मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया, पूरा अंदर से बाहर तक ही लगाना पड़ता है।
तो झाड़ू लगा करके फिर मैंने पोछा लगा लिया। तो बस ये भी झाड़ू लगा ही रही हूँ मैं, तो मैंने पोछा झाड़ू इकट्ठा ही कर लिया था सारा। और बस देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगी भी, मेरे बर्तन भी रह गए हैं थोड़ा, क्योंकि किचन में जो मैंने खाना ना बनाया सारे, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे बट लेकिन धुलने के लिए हैं, तो मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि बर्तन मेरे पड़े रहे और मैं और काम करती रहूँ, क्योंकि मेरे को लगता है किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाए बस। तो देखिए बर्तन थोड़े रखे हैं, तो और गैस भी अभी देखिए कितना गंदा है। तो बस अब मैं काम करके पूरा क्लीन करके नहा धो के आ गई हूँ। देखिए बहुत टाइम हो गया, 11 बज गया, बेटे को लेने जाना है और टाइम ओवर हो गया है। आज मेरा फास्ट डे, तो मैं 4 बजे पूजा करूँगी, तो मैं बेटे को लेकर आ जाऊँ पहले, फिर तो बहुत टाइम हो गया है। और चलती हुई बेटे को लेकर आती फिर मैं। मेरे घर से निकलते ही 10 कदम पे गणेश जी की मूर्ति देखिए यहाँ पर स्थापित करें अभी, मतलब विराजमान करें हैं। तो फिर देखिए कब ले जाते हैं। तो कलश यात्रा में बुलाए थे बट मैं गई नहीं थी। तो देखिए मैं स्कूल ही पहुँच गई बेटे को लेने के लिए। आ जाओ, बैग लेकर आओ, बैग ऊपर है। देखो मेरे भी कैसे लगा गोपाल। तो देखिए सामने मेरा आरू भी आ गया, तो वो भी जय कर रहा था, क्योंकि उसको देखिए बताएं हम या ना बताएं वो जय कर लेता अपने से। तो बहुत वो देखता है हमें ना पूजा करते, तो वो भी वैसे ही करता है। वो आ गया है, अपने कपड़े जूते खुद ही उतार रहा है। वाह देखो मम्मा को, अरे फेंको नहीं फेंको नहीं। देखो मेरे को मतलब मेरी हेल्प नहीं ले रहा, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको उतारने की, खुद उतार रहा है। अभी कपड़े उतारने पड़ेंगे बस। आओ मम्मा। अरे देखो सॉक्स नहीं पहनता ये गर्मी की वजह से, बस शूज़ पहनता है, बाकी वाइट ड्रेस में सॉक्स पहनता है। इधर आओ मम्मा उतार देगी, आओ आओ मम्मा उतारेगी, आओ बेटा। देखो अरे ऐसे नहीं, कैसे छींकना, मम्मा ने बताया था ना कैसे। हो मेरा बच्चा आ गया, मेरी सोना स्कूल से। आज देखो कटिंग भी करवा रही है उसने, डैडी ने देखो कैसी कटिंग करवाई है। मैंने कहा था दूसरी करवाना, अब चलो जो हो गई तो ठीक है। लेट के कपड़े तुरवाएगा मेरी सोना। आरू, मैं आरू को सुला करके फिर इनके डैडी आ गए थे, तो उसके साथ सो रहा था। तो फिर मैं शॉप में गई थी थोड़ा सामान लेने, बट मेरे मतलब का मिला नहीं जो मुझे चाहिए था, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि किचन में मैं फिर आ गई नहा धो के। बस शाम को 3 बज रहा था तब फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे 4 बजे पूजा करनी थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा आटा लिया और बादाम को क्रश कर रही थी इससे ही कटर से। तो ये देखिए ये ड्राई फ्रूट कटर है जो मैंने मंगवाया था, तो ये अब काम आ रहा है, तो काम आता ही रहेगा। तो इसे बहुत अच्छे से बादाम कट रहे थे, तो मेरे पास बादाम ही ज़्यादा थे, तो मैंने बादाम डाले और किशमिश नहीं डाले, क्योंकि मुझे ही खाना था, तो मुझे इतना पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट। तो जो था मैंने वही डाल लिया और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मोल लिया मैंने। और मैं गुड़ भी लेकर आई थी। वैसे गुड़ मेरे पास हमेशा रखा रहता था, लेकिन गर्मी की वजह, बरसात की वजह से उसमें फंगस लग गया था। काफ़ी गुड़ था, आधा 1 किलो, तो फिर मैंने उसको फेंक दिया, पूरा डब्बा समेट ही फेंक दिया। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आधा किलो गुड़ लाई, कि मुझे पता है ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जब यूज़ होगा तो मंगा लिया जाएगा। तो ये देखिए बस मैंने मिक्स करके गुड़ का घोल, मतलब गर्म पानी थोड़ा मिक्स करके आटा गूँथ लिया है मैंने। तो बहुत कड़ा आटा गूँथा है, क्योंकि टाइट आटा ही मतलब अच्छा रहता है पोहे के लिए, पुआ के लिए जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी रोटियां बेल के मैंने गिलास से कट कर लिया। तो मैं अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा आटा ज़्यादा हो गया था और गुड़ का घोल भी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे, इनको डैडी को भी वैसे पसंद है। और मेरे पास तिल अभी ख़त्म थे, वैसे तिल होते मेरे ससुराल में आ जाते हैं, बट इस साल अब देखिए हुए कि नहीं हुए पता नहीं। मैं वैसे रखे हैं घर में, तो लाना ही भूल गए। तो तिल ऊपर से लगा दीजिए पुए में, तो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो चलिए अब जब जाएंगे या कोई आएगा तब मंगा लेंगे हम, तो वैसे सामान आ ही जाता है सारा। तो यहाँ देखिए बड़े बड़े मैंने बेल लिए थे और फिर मैंने गिलास से कट कर लिए थे, धार वाले गिलास से। तो वो एक साइज़ के निकल रहे थे, तो एक साइज़ के निकल रहे थे तो देखने में भी अच्छे लगते हैं वो। तो ये बच्चों के लिए निकाल रही थी मैं, कि मैंने कहा बच्चों के लिए पहले निकाल दूँ, फिर मेरे लिए बस 7 बनाने हैं मुझे, तो मैं अपने लिए बड़े बड़े बना लूँ, क्योंकि पूरा दिन मुझे सिर्फ फिर वही खाने हैं। निकाल रही हूँ 7 संतान की पूजा के, तो कल भी है और आज भी है। तो अपने लिए 7 निकालूंगी और बच्चों के लिए निकाल दे रही हूँ। अपने लिए बड़े बड़े निकालूंगी, बच्चों के लिए छोटे छोटे। तो चलिए देखिए
तो ये निकाल लिए, मैं निकाल रही हूँ, इतना आता है तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर पूजा में मिलते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा फॉक से इसमें मतलब छेद कर दी थी कि ये फूले नहीं, थोड़ा टाइट से रहेंगे तो अच्छे लगते हैं। बट फूल ही गए थे वो, कुछ कुछ तो फूल गए थे बहुत एकदम पूड़ी की तरह, फिर रखने के बाद वैसे भी टाइट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं अपना ही बना के 7 पूए बड़े बड़े बना के ले आई थी अपने लिए, क्योंकि मुझे यही खाने थे। 4 बजे के बाद भी वैसे मैंने खाए थे तो पूरे मैं कहाँ खा पाती, 2 ही 3 खाए थे। तो बस यहाँ मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर वैसे तो सातों संतान में कड़ा लगता है चांदी का, बट मैं ला नहीं पाई, चांदी के छल्ले तो बहुत है इसलिए मैं लाई भी नहीं। तो मैं अब जाऊँगी जब अपने यहाँ, तो मैं अपने ससुराल से ही लाती हूँ, इधर से मैं ज़्यादा कुछ लेती नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो गई मेरी, और बेटों की पूजा है बच्चों की मेरे, तो उन्हें टीका लगा रही हूँ मैं। और छोटा बेटा तो जब भी पूजा करती हूँ हमेशा आ जाता है, वो हमेशा मेरे साथ पूजा करता है देखिए। तो बस मेरी पूजा यहाँ पर डन है, और जो जैसा मुझे आता है वैसा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं, बस जेठानी फ़ोन में बता देती हैं जैसे, तो वैसे ही मैं कर लेती हूँ। मैंने अपनी सातों संतान की पूजा कर ली है, आज कल भी है और आज भी है, तो मैंने आज कर लिया है पूजा अपनी। तो मैंने अपने बच्चों के नाम की रखी थी, तो कहते हैं कि संतान की मतलब लड़कों के नाम की रखी जाती है, लड़कों की नहीं संतान की रखी जाती है, मेरी मम्मी भी रखती थी। तो मैंने पूजा कर ली, और मैंने एक बस यही सिंपल सा सूट पहन लिया था, अब जा रही हूँ चेंज करने, पूजा हो गई है। तो बस गुड़ के पुए बनाए जाते हैं हमारे में, तो वही खाते हैं बस 7 पुए, और पूरे दिन वही खाएंगे। तो मैंने चांदी का कड़ा कहते लेते हैं, तो चांदी कड़ा में जो होता है मोटाला, बट वो मैं जब भी जाती हूँ भूल जाती हूँ मैं, तो मैं ले लूँगी। तो मैंने धागा को ऐसे मतलब इसको पूजा करके पहन लिया है, तो मैं ले लूँगी, कोई और नहीं है। जब जाऊँगी तब, अभी तो भूल जाती हूँ। और सुनार की दुकान में अभी गई थी लेकिन मुझे मिला नहीं वो, और चांदी के छल्ले रहते रिंग, तो वो मेरे पास बहुत सारी, इसलिए मैं नहीं लाई हूँ। तो जब मैं जाऊँगी अपने वहाँ ननकिया, तभी वहीं से लेकर आऊँगी, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। तो कहते हैं कि पूजा जब भी पूजा करो हर बार उसे लेना चाहिए, तो है अगर आपके पास है तो आप ले लो, अगर आप ले पाओ तो, नहीं तो कोई बात नहीं, उसी से पूछ लो। तो अगर मैं जाऊँगी तो मैं इस बार ज़रूर लेकर आऊँ, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं लिया, ख़रीदा ही नहीं मैंने, तो मैं लेकर आऊँगी। और बाकी वैसे तो बेटे के लिए लिया था मैंने पिछली बार, तो वो वही पहन लिया, चांदी का कड़ा पूजा था मैंने जो, तो अपने लिए नहीं लिया था, बेटे के लिए, तो बेटे वो पहन ही रखा है जब से, तो उसको पूज लिया था मैंने पिछले साल, तो इस साल मैं ले नहीं पाई, अब जाऊँगी तभी लूँगी। तो चलिए गाइस अब चेंज कर लेती हूँ, और मैं पूजा के पुए खा लेती हूँ अपने, फिर मिलते हैं। मेरे 7 पुए मैंने को में चाय बन गई है, और मैं चाय लेकर के आरती को दे दिया है मैंने, और बच्चे देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस मैं चाय लाई तो मैं पी रही हूँ। चलिए चाय पी लेते हैं थोड़ी से, लेकिन मैंने चाय पी ली थी, और बस बेटे का होमवर्क तो कराना रह ही जाता है, तो वही बस करा रही थी मैं। बड़ा बेटा भी पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने कहा तुम बैठकर इस रूम में पढ़ लो, और डैडी उस रूम में टीवी देख रहे थे, तो मैं इस रूम में मैं बच्चों को देखिए चाय भी पी रही थी। छोटे वाले के लिए चाय तो मुझे लानी पड़ती थोड़ी सी, क्योंकि फिर वो मानता नहीं है, बड़ा वाला नहीं पीता है, तो यहाँ उसका वर्क हो गया है। तो एप्पल और बनाना रखना भूल गई मैं, सेब केला, क्योंकि पूजा में रखते हैं, लेकिन लिया था मैंने सुबह, केला लिए और सेब भी रखे थे, बट मैं भूल गई देखिए। तो केला भी लिए थे मैंने सुबह, और एप्पल भी है देखिए, ये केले रखे हैं इसमें, और एप्पल भी है तो पूजा के लिए, तो इनको निकाल के रख दो बाहर में ऐसे। तो देखिए रखे हैं, पर मैं भूल गई थी पूजा में रखने को, तो चलिए कोई नहीं, उतर गया था एकदम कि मुझे रखनी है एप्पल, ये पूजा में रखने के लिए, तो कोई बात नहीं। चलिए गलती तो ऊपर वाला भी माफ़ करता है, जान की गलती होती है तो नहीं कहते तो माफ़ नहीं होती, लेकिन अनजानी गलती माफ़ हो जाती है। तो चलिए अब क्या है, पूछ लिया मैंने, मैं यही कहती हूँ कि जो भी पूजा कर रही हूँ तो जैसी भी हो भगवान, भूल चूक जो भी हो, गलती हुई हो मुझसे तो माफ़ करना, तो मैं इसी बस पहले मैं हमेशा यही कहती हूँ। और बाकी भगवान मेरे बच्चों को मेरी उम्र दे, तो उन्हीं के लिए फास्ट रखा था मैंने। तो अभी हस्बैंड के साथ बच्चे गए हैं बाहर दुकान में, उनको कुछ खाना को मिठाइयाँ जो भी खाना हो तो लेने गए हैं, क्योंकि बच्चों को डैडी घर पे होते हैं जब शाम को, तो उनको जाना है, तो वो दोनों गए हैं। अब पानी आ रहा है तो मैं पानी भर रही हूँ, जा रही थोड़े चाय के बर्तन रखे तो वॉश कर लूँ फिर। आज पता नहीं क्या हुआ, देखिए पूजा के बाद मिठाई लाएँ, पूजा के बाद मुझे याद आया कि फ्रूट रखे हैं, तो आज पूजा में मैं कोई चीज़ भी नहीं चढ़ा पाई। तो चलिए भगवान माता रानी मुझे माफ़ करना जैसा भी है। तो यहाँ बच्चों के लिए देखिए, बच्चों को रात में लेकर गए थे, तो एक को लड्डू पसंद है, एक को ये मिल्क केक पसंद है, तो एक को ये देखिए ये चोटल वाली मिठाई कहता है, छोटा वाला कहता है ये चॉकलेट वाली मिठाई खानी मुझे, तो ये छोटे वाले को पसंद है, बड़े वाले को लड्डू। तो उनके डैडी हैं तो बस जो पसंद है वो ले आते हैं।
फोन चला रहे थे तो रो रहे थे? नीचे टूटे जा रहा था। हाँ? वो आ गया। कौन? मैं आ गया था। तो कब आप रो रहे थे? मुझे तो पता नहीं चला। मैं रो रहा था गेम में। गेम में? गेट में? अच्छा, क्यों रो रहे थे? मैंने देखा था मैंने देखा नहीं आए। अच्छा, स्कूल के गेट में? नहीं, मैं ऐसे देख रहा था। स्कूल वाले गेट में? नहीं, कि यहाँ पर बाहर? अच्छा, यहाँ पर। ओके, दिखाया था। अच्छे देखे थे तो आप में नहीं आई। अच्छा, दोपहर में जब मैं चली गई थी भाई के साथ। ओके, तब आप रो रहे थे। सॉरी छोरी यार, पाई को दो मम्मा को। छोरी, मैं बच्चा को देखो, मैं अपने बच्चा को छोड़ के चली गई थी। कह रहा मम्मा आप चले गए थे जब, तो मैं रो रहा था, गेट से देख रहा था। ऐसे रो रहे थे आप? ऐसे रो रहे थे? कहाँ देख रहे थे आप? गेट के पास। आपने वॉलपेपर क्यों फाड़े हैं ये पीछे? आपने वॉलपेपर सारे क्यों फाड़ दिए ये? बताओ, दीवार कितनी ख़राब दिख रही है। वैसे ही घर इतना बेकार है, थोड़ा सा अच्छा हम बनाते हैं, आप बेकार कर देते हो। लेकिन घर तो घर होता है, कैसा भी हो, है ना अरू? बोल दो। माचिस फैला रखा है भगवान। सारी रखो माचिस सब। नहीं, डैडी से बोलो। तो क्या कर रहे हो आप? तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अच्छा है बुरा है ब्लॉग तो कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन मेरे ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सबको मेरी जय